कहीं पर भी गांठ हो जाती है, माताओं को स्तन पिलाने में, बच्चों को दूध पिलाने इत्यादि में तकलीफ होती है। मां बनना विश्व का सबसे क्लिष्ट कार्य है, आसान नहीं है। पूरे शरीर की हड्डियां एक साथ तोड़ दी जाएं, जितना दर्द होता होगा उससे भी कई गुना ज्यादा दर्द, पीड़ा और वेदना मां बनते समय स्त्रियों को होती है। अंग प्रत्यंग सब अस्त सुव्यवस्थ हो जाते हैं, कुछ भी ठीक नहीं रहता। प्रायः देखा गया है एक शरीर में रोग उसके बाद ज्यादा आने लगते हैं। तो शरीर में गांठ हो या कोई रोग हो रहा हो, तुम्हारा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता हो, या तुम्हारा ब्लड प्रेशर अव्यवस्थित होता हो, या जिनको थायराइड हो गया हो गले का, ये तीनों की तीनों व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सकती हैं। 7 इलायची और 5 उड़द के दाने अपने बाएं हाथ में रखकर अपनी इन 3 उंगलियों से अघोरेभ्यो 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 नमः बोल दीजिए। क्या बोलना है? अघोरेभ्यो 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 बोल दीजिए और जलपात्र में डाल दीजिए। ये जलपात्र बहुत बड़ा नहीं रखिए, इस जलपात्र को जितना छोटा, जितना स्मॉल रखेंगे उतना अच्छा है, और इसको अपने हृदय में स्पर्श करके देवादिदेव महादेव के ऊपर गिरा दीजिए। ऐसा आपको प्रत्येक सोमवार करना चाहिए। 21 सोमवार तब होंगे जब तुम्हारी ये सारी की सारी समस्याएं एकदम सामान्य हो जाएंगी, एकदम न्यून हो जाएंगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं बचेगी। ये कृपा और करुणा महादेव ही कर सकते हैं कि जिसको जो दिया है और एक्सटेंड कर दें और बढ़ाने के भी पूरा का पूरा विधान महादेव के पास में ही है। बालक को आशीष दिया, आशीर्वाद, आयुष्मान भव। सारे देवी देवता ने प्रार्थना करके अपना पल्लू झाड़ा और महादेव ने उनके घर का मानो छप्पड़ फाड़ा और खूब आशीष दे दिया। सबने अपना अपना पल्लू झाड़कर महादेव के पास जाकर छोड़ दिया। महादेव ने सब पर कृपा और करुणा की, सबका मान बचाया, सबका नाम बचाया और उस बच्चे को आशीष दिया। जाओ तुम महामृत्युंजय का जाप करो, आज से तुम्हारा नाम मृत्युंजय होगा। वो बालक शिव मंदिर में जाकर महादेव की आराधना करने लगा। समय पूरा हुआ और यमराज उसके प्राणों को हरण करने पहुंचे। जैसे ही यमराज ने अपनी फांस, यानी वो जो रस्सी है जिसमें बांध कर ले जाते हैं, उसे फेंका, वैसे ही महादेव अपने वृषभ पर वाहन पर असवार होकर चंद्रमौलेश्वर मेरे महादेव मृत्युंजय सरकार प्रकट हो गए और यमराज से बोले, सावधान, क्या कह रहे हो और कहां जा रहे हो? यमराज बोले, बाबा आपका ही आदेश मानकर इनकी आयु पूर्ण हो गई है तो इनका हरण करने आए हैं। बोले, तुमने कैसे गिना, कैसे माना कि इनकी आयु पूरी हो गई? बोले, आपने कहा था इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिन ये जिएंगे, वो दिन पूरे हो गए। बोले, अभी इनके वर्ष तो छोड़ो, इनका एक भी दिन पूरा नहीं हुआ है। एक भी दिन पूरा नहीं हुआ? कैसे? 5 करोड़ घंटे और साल मिलाकर के एक युग का निर्माण होता है। 4 युग समाप्त हो जाएं तब एक इंद्र बदलता है, एक इंद्र बदल जाए 100 इंद्र बदल जाए तब एक ब्रह्मा बदलता है, 100 ब्रह्मा बदल जाए तब एक विष्णु बदलता है, और 100 विष्णु बदल जाए तब शिव का एक दिन बदलता है। तो मैंने तो इनको वर्षों प्रदान किया है, इसलिए अभी तो एक भी दिन नहीं हुआ है। और यमराज केवल इतनी सी बात नहीं है, जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र को श्रवण करेगा, जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, इनका तो स्वयं मृत्युंजय नाम है, ये अमर हो गए, ये कभी भी मरेंगे ही नहीं। इनको महादेव ने आयुष्मान कहा है। जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण करेगा, उसके जीवन से शारीरिक रोग और आयु का संकट समाप्त हो जाएगा। बोलो मृत्युंजय भगवान की।